लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन जो मुल्क की हालात हैं, जो आपके हालात हैं, वो हालात देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। मुल्क के हालात देखकर खुशी नहीं हो रही। बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखम का काम होगा। नवाज शरीफ का मानसेहरा में जलसा आम से खिताब। कहा, हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। वज़ीर आज़म बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। मरीम नवाज ने कहा, मुखालिफिन को बद्दुआ देना नहीं चाहती। आज वो अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। जिनकी कारकर्दगी सिफर है वो हम पर तनकीद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा गाह नहीं कि आए, तजर्बा किया और चल दिए। धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी सिफर है। जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता, वो अपने मंसूबे गिनवाता है। बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। सियासी जमातें तकसीम की पुरानी सियासत कर रहे हैं। नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। मंशूर पर अमल करके 10 साल में मुल्क की किस्मत बदलने का दावा। कहा, गालम गलोच और जाती दुश्मनी की सियासत नहीं करता। आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फायदा उठाएंगे। इंतकाम की सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। किस्मत बदलना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। आज तारीख को एक पाकिस्तान का तारीखी दिन होगा। इससे पाकिस्तान की किस्मत को बदलना है। आपने फैसला करना है कि शेर पर मोहर लगाकर दोबारा तरक्की, खुशहाली और हुर्रियत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना करोगे। 8 फरवरी को दोबारा नवाज शरीफ को लाना है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दें। शहबाज शरीफ का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने हल्के में मेट्रो और अस्पताल बनाए। बरसर इक़्तिदार आकर दोबारा लैपटॉप और फ्री अद्वियात देंगे। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। ये है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है और जो मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अदलिया के खिलाफ मुल्क में घटिया और गलीज मुहिम। कई 100 सोशल अकाउंट्स बंद, सैकड़ों की मॉनिटरिंग जारी। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT तश्कील दे दी गई। FIA, PTA और मुतल्लिका इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। आवाम घटिया मालूमात की तस्दीक किए बगैर आगे ना बढ़ाएं। कोशिश करेंगे मुहिम का हदफ कोई आम ग्रोह ना बने। उसकी आउटरीच और पब्लिक तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। किसी नौजवान को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपने आगे करना है और कौन सा नहीं करना। FIA ने 500 अकाउंट्स की निशानदेही कर ली। ओहदेदार का कहना था कि साइबर क्राइम विंग मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। किसी को मुल्क की सलामती दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। PTA ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि मवाद ब्लॉक करने का इख्तियार है। आवाम में आगाही ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं होता और वो बगैर तस्दीक मालूमात आगे बढ़ा रहे होते हैं।
पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ पिघल गई। दोनों ममालिक के वज़ीर खारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। 26 जनवरी तक सफ़ीरों के ओहदों पर वापस लौटने पर इत्तेफाक। वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरान के वज़ीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यूरोप में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार होने वाले दहशतगर्दों का घेराव कर लिया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए। हथियार और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बल्कि आम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खतरात। हसास इदारों की जानिब से अलर्ट जारी। कलअदम तंजीमों की तरफ से खवातीन बमबार के जरिए कार्रवाई के खदशात। 3 यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारे बंद। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात सख्त है। इंतखाबी रैलियां जुलूसों में एहतियात की ज़रूरत है। पुलिस अपनी तरफ से तमाम इकदाम कर रही है। कराची में इशारा फैसल वायरलेस गेट के करीब घर से 5 अफराद की लाशें मिली। मरने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया खुदकुशी का लगता है। सरबराह ने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। जाए वकुआ से 30 बोर का पिस्तौल, हॉल और ख़त मिला है। फ्रांसिक करा रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि मुलजिम बेरोजगार था। बीवी 3 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी करने वाले शख्स की मुबैना तहरीर सामने आ गई। मैं सैयद अहसन खुदकुशी कर रहा हूँ। ख़त में मुतवफ़ी का बीवी और बच्चों के कत्ल का एतराफ़ लिखा। लैपटॉप के डेस्कटॉप पर वर्ड की फ़ाइल में सब तफसीलात दर्ज हैं। अहसन की मुबैना तहरीर में माँ, बाप और बहन के लिए प्यार का पैगाम। फैज़ाबाद धरना तहकीकाती कमीशन को मजीद 1 माह की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। केस के TOR में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, ठीक है, कमीशन अपना काम करे। सरगोदा के 2 हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश बेनकाब। इलेक्शन कमीशन का NA 83 और 85 पर 8 फरवरी को ही इंतखाबात का ऐलान। पोलिंग मुलतवी करने के रिटर्निंग अफसरान के नोटिफिकेशन मनसूख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत। नून लीगी उम्मीदवार ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कहा, उम्मीदवार की वफात के मामले पर जालसाजी की गई। सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई थी। डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी का है। बिजली चोरी रोकने और बिजली कंपनीज में बेहतरी लाने का प्लान IMF को पेश। दस्तावेज के मुताबिक तमाम डिस्कोस के लिए पुलिस फोर्स कायम होगी। बिजली चोरी काबिले दस्तअंदाजी जुर्म करार दी जाएगी। IMF को इंसदादे बिजली चोरी के लिए कानून साजी की यकीन दहानी। तवानाई शोबे का कर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 1250 अरब रुपए जारी करने का फैसला। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 1000 अरब, पावर सेक्टर के लिए 250 अरब रुपए जारी होंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला। FBR की ताजिर दोस्त के नाम से फिक्स टैक्स स्कीम की तैयारी। रजिस्टर्ड रिटेलर्स, दुकानदार और प्रोफेशनल्स को 50% टैक्स अदा करना होगा। 32 लाख रिटेलर्स को फिक्स टैक्स स्कीम के तहत रजिस्टर किया जाएगा। पेशावर सदर बाजार मोबाइल मार्केट में आग। कई घंटे मुसलसल जिद्दोजहद के बाद शोले बुझा दिए गए। पाक फौज, एयरफोर्स, कैंटोनमेंट बोर्ड की 30 से ज़ायद गाड़ियों और 130 फायर फाइटर्स ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। मार्केट में फंसे 4 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। करोड़ों के नुकसान पर दुकानदारों की आहो बका। 987 लाख रुपए का माल पड़ा था, सब जल गया। सबका माल सबका जल गया, कुछ भी नहीं बचा, सब जीरो हो गया जी। सेंटर में तकरीबन 200 से ज़्यादा दुकानें थे, सब में 1 करोड़ 2 करोड़ की मालें पड़ी हुई थी। ताजर है ना, वो बहुत ज़्यादा खफा है, परेशान है। सारी रात उन्होंने नींद भी नहीं किया। जो दुकानदार थे, हमारे दोस्त भाई थे, सब सारा दुकान जल गया, हीरा बन गया दुकान। हम तो यही हमारा रोजी, हम इधर कमाते, बस अभी तो ये ख़त्म है, बस हम क्या करें। बस
नाम निहाल सेक्युलर भारत में राम राज का आगाज। इंतहा पसंद मोदी ने बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर के इफ्तिताह से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह। 51 इंच बुलंद राम की मूर्ति की पूजा पाठ। 7,000 खुसूसी मेहमानों समेत हजारों अफराद की खुसूसी पूजा पाठ। 4 बड़े हिंदू पंडितों समेत कांग्रेस पार्टी और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का तकरीब का बायकॉट। राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मोदी के हवारी बेलगाम। अयोध्या में मुसलमानों पर हमले, आबादियों को ताक ताक कर निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र में हिंदू रैली के दौरान इश्तियाल अंगेजी, मुसलमानों पर धावा, नारेबाजी, तशद्दुद और घरों पर पत्थर बरसा दिए। सेहोनी दरिंदे एक बार फिर फलस्तीनी आबादी पर टूट पड़े। शुमाली और जनूबी गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 190 शहीद, 340 जख्मी। 107 रोज़ा बमबारी में शहादतें 25,295 तक जा पहुंची। खान यूनुस पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने अल-शिफा और अल-नस्र अस्पताल को भी निशाना बना डाला। हमास की अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने बॉरिज कैंप के नज़दीक इसराइली टैंकों को निस्तो नाबूद कर दिया। मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक, मजमूई तादाद 197 हो गई। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में -9 तक गिर गया। अस्तूर और गिलगित में -6, हुंजा में -3 रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद। 21 परवाजें मनसूख, 6 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की जनवरी के आखिर में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। स्मॉग और खुश्क सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में 24 घंटे में मजीद 275 केसेस रिपोर्ट। मोहलिक मर्ज ने मजीद 9 बच्चों की जानें ले ली। लाहौर में 155 केसेस सामने आए। 2 बच्चे मौत की आगोश में जा पहुंचे। अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज। ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर। मोहसिन नकवी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में नामजद। गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद किया जाएगा। इलेक्शन के बाद चेयरमैन पीसीबी बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी का नाम पैट्रन इन चीफ की जानिब से दिया जाएगा। ग्राउंड तैयार ना होने के बाद पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई के मैच की मेज़बानी से महरूम। पाकिस्तान उर्दन के खिलाफ क्वालिफाई का होम लीग मार्च में खेलना था। जिना स्टेडियम फ्लडलाइट्स में मैच के लिए तैयार नहीं। होम लीग मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।